यूक्रेन नए हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा। ब्रेक करें। 23 फरवरी को अमेरिका में छपा था एक लेख www.governmenttech.com में, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, governmenttech.com में किया गया था दावा। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। 9 महीने बाद वॉर में कई देश खपा रहे हैं अपने हथियार, बल्कि इसको लाइन को चेंज करिए, कई देश टेस्ट कर रहे हैं अपने हथियार। ये लाइन चेंज करिए, कई देश टेस्ट कर रहे हैं अपने हथियार। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सीधे देखिए, आइए जरा, आप जरा इसको विजुअल्स के साथ दिखाइए। एक बार फिर से ये खबर दिखाएंगे, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा, एक एक फैक्ट आपसे चूकना नहीं चाहिए। बड़ी खबर राहुल, फिर से दिखाइए इसको। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन नए हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा विजुअल्स के साथ। 23 फरवरी को अमेरिका में छपा एक था लेख, www.governmenttech.com में किया गया था दावा। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर किया था हमला। 9 महीने बाद वॉर में कई देश खपा रहे हैं अपने हथियार। हम आपको सबसे पहले वो आर्टिकल दिखाते हैं जिससे एक नहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी डेडलाइन और हेडलाइन ही हैरान करने वाली है। यह है वो आर्टिकल। राहुल होल्ड करिएगा, कुछ भी चेंज मत करिएगा। जीटी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी www.governmenttech.com पर छपा था एक लेख। तारीख क्या है यह भी मैं आप दिखाऊंगा आपको। लेख एक्सक्यूज मी, लेख में क्या था? यूक्रेन विल बी टेस्टिंग ग्राउंड फॉर न्यू वेपन एंड डिफेंस। यूक्रेन नए हथियारों और डिफेंस की टेस्टिंग साइट होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका के एक लेखक को एक वेबसाइट को यह कैसे पता चल गया, जब यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना कोई हरकत भी दुनिया में नहीं कर रही थी, कि यूक्रेन में हथियारों की टेस्टिंग होगी। वो भी युद्ध के ठीक एक दिन पहले आर्टिकल छाप दिया। इसके बारे में और खुलासा करते हैं, आइए जरा। उससे पहले आपको यह बता दें कि यह वेबसाइट अमेरिका में कहां चलती है और आर्टिकल लिखने वाले लेखक कौन है। आइए जरा दिखाइए इसको, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो वेबसाइट है, ये है लेखक एरिक होल्डमैन। जूम इन करें प्लीज राणा साहब, मेरे कैमरा पर्सन। ये है एरिक होल्डमैन। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी नाम की ये वेबसाइट जो है, यहां पर अब सीधे आइए कहां रन होती है, और यूक्रेन के ये लेखक एरिक होल्डमैन नाम के व्यक्ति ने लिखा है। ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया से चलती है। लेखक है एरिक होल्डमैन, वॉशिंगटन में रहते हैं। कैलिफोर्निया की वेबसाइट, वॉशिंगटन का लेखक जिसका नाता वॉशिंगटन से है, एरिक होल्डमैन एक प्रोफेशनल इमरजेंसी मैनेजर हैं ये साहब, जो ऐसी जानकारी देते हैं जो फैमिलीज, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को सभी तरह की आपदाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद करती है। सवाल यह है कि यूक्रेन में एक युद्ध आपदा वाला, यूक्रेन युद्ध जो है आपदा वाला देश बनेगा, यहां नए नए हथियारों के लिए टेस्टिंग ग्राउंड जैसे हालात बन जाएंगे। यह बात एरिक को कैसे पता लग गई, एरिक होल्डमैन को कैसे पता चल गई, और इन्होंने लिख भी दिया उसको। यूक्रेन को मॉडर्न वेपन का टेस्टिंग ग्राउंड बनाने की बकायदा साजिश रची गई थी। हथियारों के सौदागरों ने पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेला था। यह साबित करने के लिए हमारे पास उस वक्त की कुछ तस्वीरें हैं। अब हम आपको जो 2 तस्वीरें दिखाएंगे उसको जरा ध्यान से देखिए। दिखाइए एक बार प्लीज। क्या यूक्रेन में युद्ध प्री प्लान था? 23 फरवरी को, ध्यान से देखिएगा, प्ले ऑन करें इसको। 23 फरवरी को यूक्रेन पर चौंकाने वाला लेख आता है। 23 फरवरी को यूक्रेन में चौंकाने वाला लेख आता है। ये देखिए, जूम इन करें राणा साहब, जरा दिखा दीजिए, बहुत सबको बताना जरूरी है। ये लिखिए, ये डेट यहां पर लाइन से छुप गई है, ये डेट है 23 फरवरी। इस पे अगर हम सर्कल कर दें तो ये 23 फरवरी डेट है। क्या था? यूक्रेन विल बी टेस्टिंग साइट फॉर न्यू वेपन्स एंड डिफेंस। 23 फरवरी, नेशंस एंड आर्मीज विल वांट टू ट्राई आउट न्यू वेपन्स। ये है एरिक होल्डमैन, इन्होंने 23 फरवरी को आर्टिकल लिखा। तब क्या हो रहा था? इधर आइए सर, इधर आइए, क्विकली इधर आइए। 23 फरवरी को रूसी प्लान आउट नहीं हुआ था, रूस का अटैक नहीं हुआ था। जो 23 फरवरी को आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, बेलग्रोड में आप देख रहे थे तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे थे कहां पर? बेलारूस में। वहां वॉर ड्रिल चल रही थी, और ये तस्वीरें पिछले 1 साल से ऐसी आ रही हैं। 1 साल में कई बार रशिया ऐसी वॉर ड्रिल कर चुका है। वॉशिंगटन के एक लेखक
एरिक होल्डमैन ने बिना यूक्रेन की जमीन पर उतरे वॉशिंगटन से बैठे बैठे ही यह लेख लिखा था। जबकि यूक्रेन पर वाकई अटैक करना है और अगले दिन ही करना है, यह बात सिर्फ रूसी सेना ही जानती थी। और उसके 9 महीने बाद जो होने वाला है, या 9 महीने के अंदर इनको कैसे पता लगा, जूम इन करें, कि यूक्रेन जो है वो टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा। कैसे पता लगा इन्हें? यह सेंसेशनल बात है। यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से सुनियोजित था। यह संदेह हमें इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लेख में जो बातें छपी हैं वो हैरान करती हैं। आप जरा देखिएगा, मेरे सहयोगी कुलदीप जो है उन्होंने बड़ी डिटेलिंग की है, इसकी ध्यान से देखिएगा। आप ये यहां पर युद्ध के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जो टेस्टिंग चल रही है ग्राउंड्स में वेपन्स की। अब ध्यान से देखिए, इधर आइए राहुल, एक बार आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा राणा साहब जूम इन करना पड़ेगा। आज परेशान करूंगा, मेरे कैमरामैन पर्सन जो है उनका नाम राणा साहब है। ये देखिए, यूक्रेन विल बी टेस्टिंग साइट फॉर न्यू वेपन्स एंड डिफेंस। 23 फरवरी का आर्टिकल, यहां पर लाल हम कर सकते थे बट एनीवे नेवर माइंड। 23 फरवरी को ध्यान से देखिए, ये देखिए, यूक्रेन विल बी टेस्टिंग साइट फॉर न्यू वेपन्स एंड डिफेंसेस। 23 फरवरी, यहां पर डेट आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये 23 फरवरी को आर्टिकल छपा है। 24 फरवरी को रशिया ने अटैक किया। 23 फरवरी को वॉशिंगटन में रहने वाला व्यक्ति कैलिफोर्निया की वेबसाइट के लिए यह खबर लिख देता है, जिसके विजुअल्स फुल फ्रेम पे आइए, जिसके विजुअल्स यहां दिख रहे हैं। कैसे संभव है? 23 फरवरी को लेकर यूक्रेन नए वेपन्स डिफेंस के लिए टेस्टिंग साइट होगा। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा है इस आर्टिकल में। जो जो लिखा है वो पूरे 9 महीने में हमने देखा। इनको भाई साहब ये बैठे थे वहां पर, महाभारत में एक संजय थे जो युद्ध देख सकते थे, लेकिन जब वो हो रहा था ये तो पहले ही देख चुके थे। कई राष्ट्र सेनाएं नए हथियारों को आजमाना चाहेंगी, जो हो रहा है। जूम इन करें राहुल, इसी ब्लॉक पर जूम इन करें, बहुत बड़ा ब्लॉक है। नेक्स्ट, एंटी टैंक वेपन जैवलिन नए हथियारों में से एक होगा। ये लीजिए, इस व्यक्ति ने 23 फरवरी के लेख में लिख दिया कि एंटी टैंक वेपन और जैवलिन नए हथियारों में से एक होगा। यह तो हो ही नहीं सकता ना भाई साहब, कैसे लिख सकता है कोई? कैसे पता इसको? रिएक्टिव आर्मर से लैस रूसी टैंक जैवलिन को जवाब देंगे, जो हमने देखा T-90 में देखा। यूक्रेन युद्ध में वेपनाइज्ड ड्रोन्स भी इस्तेमाल होंगे, जो हमने अभी भी देखा। 23 फरवरी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले इस आदमी ने लिख दिया। इसके पास इंफॉर्मेशन कितनी पहले आई होगी, सोचिए। और यूक्रेन युद्ध में आगे चलकर वेपनाइज्ड ड्रोन्स भी इस्तेमाल होंगे। ये सब बातें एक लेखक को कैसे मालूम हो सकती है? यहां तक कि 24 फरवरी को जब रूस ने पहला हमला बोला तो उस वक्त भी ये चीजें साफ नहीं थी। ना हमें पता था वहां जैवलिन का इस्तेमाल होगा, ना हमें पता था वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, ना हमें पता था कि वहां पर एंटी आर्मर टैंक का इस्तेमाल होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जैवलिन का इस्तेमाल हो रहा है। आज ईरानी ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। बेरख्तार ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जो कि आम थे। बिल्कुल वही सब कुछ जो इस लेख में लिखा था। इतनी सटीक भविष्यवाणी, जिसे आगे क्या होगा उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। अब आपको एक और आर्टिकल दिखाते हैं, और दोनों की हेडलाइन करीब करीब एक जैसी नजर आती है, बस फर्क थोड़ा सा है। यह दूसरा आर्टिकल यूके में छपा है। तारीख बदल गई है, 5 नवंबर। यहां पर 23 फरवरी युद्ध से पहले और युद्ध के 9वें महीने में यहां पर यूक्रेन आधुनिक हथियारों का शोरूम बनता जा रहा है। इस आर्टिकल में लिखा गया है। यह एक 5 नवंबर को आर्टिकल छपा है, और यह जो आर्टिकल छपा है दोनों में करीब करीब एक जैसी ही चीजें नजर आ रही हैं। यह दूसरा आर्टिकल यूके में छपा है, www.spectator.co.uk। यहां पर वो मेंशन नहीं है, बट नेवर माइंड। www.spectator, राहुल फुल प्लीज इसको लॉन्ग शॉट में रखें, spectator.co.uk में यह दूसरा आर्टिकल छपा है। अब खाली इस पर फोकस करें। पहले दोनों ही तारीखें फिर से देख लेते हैं। एक तारीख है 23 फरवरी, युद्ध से पहले, वहां पे लिखा था कि युद्ध में क्या होने वाला है। 5 नवंबर, 9 महीने बाद भी वही सब सामने आ रहा है। यह दूसरा आर्टिकल यूके की एक नामी वेबसाइट में छपा है। अमेरिका के आर्टिकल में जोर देकर संभावना जताई गई थी यूक्रेन नए हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा, जबकि यूके के आर्टिकल में साफ लिखा है कि यूक्रेन इज बिकमिंग अ शोरूम फॉर मॉडर्न वेपनरी। यानी कि यूक्रेन आधुनिक हथियारों का शोरूम बनता जा रहा है। लेकिन कैसे, यह इस रिपोर्ट में देखें। नौ महीने से चल रहे रूस यूक्रेन वॉर का यही अंतिम सत्य है। आधी दुनिया यूक्रेन को मॉडर्न वेपन का टेस्टिंग ग्राउंड मानती है, और बैटलफील्ड को नए और आधुनिक हथियारों की ताकत परखने का सुनहरा मौका।
युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में यूक्रेन की सेना ने चीन के होलसेलर्स से कमर्शियल ड्रोन खरीदे, जिनका पहले सर्विलांस के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर रूस को टारगेट करने के मकसद से आगे चलकर ग्रेनेड गिराने के लिए इसी ड्रोन को मॉडिफाई कर दिया गया। जंग के कई महीनों बाद रूस यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर हुआ। सेवेस्टोपोल में रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक के लिए एरियल और मैरीटाइम ड्रोन्स का इस्तेमाल कंबाइंड अटैक के लिए हुआ। लातविया ने भी जंग में फायदा देखा और यूक्रेन को शुरुआत में ही एटलस प्रो सर्विलेंस ड्रोन दी। ये लातवियाई ड्रोन का पहला फील्ड टेस्ट था। वहीं अमेरिका ने इस युद्ध में अपना सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए। तुर्की के बेराफ्तार TB2 अटैक ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने कीव पर रूस के शुरुआती हमले के खिलाफ किया। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल सप्लाई की, तो यूके की ओर से शुरुआत में ही यूक्रेन को एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल दी। वहीं दूसरी ओर रूस को यूक्रेन को काउंटर करने के लिए ईरान से शहीद ड्रोन खरीदने पड़े। रूस ने शहीद ड्रोन को यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया। ये तेहरान के लिए लॉटरी लगने जैसा था, क्योंकि इसके बाद ही 22 देशों ने तेहरान से इस ड्रोन की डील में इंटरेस्ट दिखाया। एक शहीद ड्रोन की कॉस्ट 18,000 पाउंड आती है। मॉस्को इसके लिए अब तक 10 से 15 मिलियन पाउंड खर्च कर चुका है, तो यूक्रेन इस ड्रोन को काउंटर करने के लिए 25 मिलियन पाउंड के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इस बीच रूस की इस्कंदर मिसाइल का स्टॉक भी तेजी से खत्म हो रहा है। ये कमी दूर करने के लिए रूस ने 200 ईरानियन फतेह 110 और जुल्फिकार मिसाइल के ऑर्डर दे दिए हैं। अगर फतेह 110 और जुल्फिकार मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कामयाब रहे, तो तेहरान को उम्मीद है कि इसके बाद इन मिसाइलों के लिए भी नया मार्केट जरूर खुलेगा।